दिल में तय किया हुआ था कि अगर वो इस तरह की किसी भी चीज से मिलेगा जो कि उसे मारने की कोशिश करे, सालियन उससे पहले ही यहाँ पर से भाग जाएगा। और अभी के लिए सालियन समझ रहा था कि इस लाइट सर्कल के पीछे कोई उसका एनिमी होगा जो कि उसे मार देगा। अब इससे पहले कि सालियन वहां पर से भाग पाता, सालियन की नजर उस लाइट सर्कल में पड़ती है जो कि पूरी तरीके से खाली था। अब सालियन ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और फिर इसके साथ ही सालियन आगे बढ़कर उस लाइट सर्कल में झांककर बड़े गौर से देखता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहाँ पर बस एक बड़ा सा कोई इंसान की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था और उस इंसान की हड्डियों के ढांचे में से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही थी। और अब सालियन यहाँ इस मैग्मा के डिप में किसी इंसान के स्केलेटन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि यहाँ इस डीप मैग्मा में किसी इंसान की स्केलेटन कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर इस डीप मैग्मा में कोई लाइफ एग्जिस्ट करता है। और ये कहकर सालियन उस इंसान की स्केलेटन को फिर से बड़े गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर सालियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उस स्केलेटन के बोन पर एक इनविजिबल फ्लेम घूम रही थी जिसकी वजह से लावा उस स्केलेटन बोन के पास नहीं था आ पा रहा और उसको खत्म नहीं था कर पा रहा। और सालियन इस इनविजिबल फ्लेम को जानता था जो कि थी फॉलन हार्ट फ्लेम, और ये फॉलन हार्ट फ्लेम अभी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी थी और तो और उस स्केलेटन के बोन पर फॉलन हार्ट फ्लेम कोई फेक फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं थी, ये एक प्योर ओरिजिनल फॉलन हार्ट फ्लेम थी। यानी कि सीधी सी बात आप लोग ये समझ लो कि जो सालियन के पास फॉलन हार्ट फ्लेम है वो उसकी बच्ची है। और फिर इसके साथ ही सालियन बहुत ही हैरान होकर कहता है कि आखिर इस जगह पर दो फॉलन हार्ट फ्लेम कैसे हो सकती है और ये मिस्टीरियस स्केलेटन आखिर किस एक्सपर्ट का हो सकता है। अब सालियन ये सब कह ही रहा था लेकिन तभी वहां पर से कुछ सालियन पर एक हार्ट विंग से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सालियन हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर कौन है। और फिर एकदम से सालियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भला इस मैग्मा में मेरे अलावा कौन हो सकता है। और अभी के लिए सालियन यहाँ पर पूरी तरीके से डर चुका था। अब ये कहकर सालियन उस अटैक को बड़े ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। और फिर इधर हम देखते हैं उस मैग्मा में जहाँ पर 10 मीटर लंबी कोई क्रिएचर तैर रही थी और अभी के लिए सालियन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्रिएचर है क्या चीज। और फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर को जिसकी स्किन रेड कलर के स्केल से कवर थी और वो क्रिएचर किसी लिजर्ड की तरह लग रही थी और उसकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी थी और वो क्रिएचर अपनी दोनों पैरों पर खड़ी थी, जिसे देखकर सालियन पूरी तरीके से हैरान था। और जब सालियन को पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं है तो वो सोचता है कि मैंने उस मैग्मा वॉल में किसी भी डेंजरस ऑरा को फील नहीं था किया, लेकिन अभी के लिए इस मिस्टीरियस लिविंग क्रिएचर को देखकर तो लगता है कि जिसने मुझ पर अभी अटैक किया है ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं इसको सेंस नहीं था कर पाया। और अभी के लिए सालियन उस क्रिएचर को देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन इसके साथ ही वो क्रिएचर जो कि सालियन के सामने खड़ी थी वो सालियन पर अचानक ही अटैक कर देती है, जिसे देखकर सालियन थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ मरने के लिए आ रही हो क्या। और फिर इसके साथ ही सालियन अपनी दावकी का यूज करके उस क्रिएचर को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही सालियन की दाव की उस क्रिएचर से टकराती है तो वो क्रिएचर 10 कदम पीछे जाकर गिरती है। और फिर इसके साथ ही सालियन उस क्रिएचर से कहता है कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अब वो क्रिएचर 10 कदम पीछे जाने के बाद सालियन को अपनी क्रीम से आंखों से देखने लगता है और फिर इसके साथ ही वो क्रिएचर अपनी मुंह खोलता है जिनके मुंह में बहुत सारे दांत थे और उस क्रिएचर को अपनी मुंह खोलने से वहां पर के आसपास की सारी एनर्जी और मैग्मा उस क्रिएचर के मुंह के आगे इकट्ठा हो जाता है और वहां पर बहुत बड़े बड़े फायर बॉल्स बन जाते हैं जो कि वो उनसे सालियन पर शूट करने वाली थी। और जब सालियन देखता है कि ये क्रिएचर उस पर लगातार अटैक करने से बाज नहीं आ रहे तो सालियन भी उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तो चलो ठीक है मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ। और अब वो क्रिएचर अपनी उन फायर बॉल से सालियन पर अटैक कर देते हैं, मगर सालियन अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और जैसे ही उस क्रिएचर की बनाई हुई फायर बॉल सालियन के करीब आता है तो सालियन की एवेनली फ्लेम की वजह से वो फायर बॉल्स वहीं पर एस्केलेटर हो जाते हैं और मैप में वापस जाकर मिल जाते हैं। अब अपनी अटैक को इस तरीके से फेल जाता देखकर वो मिस्टीरियस क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और फिर वो उससे भी बड़े बड़े फायर बॉल्स को बनाकर सालियन पर बहुत ही तेजी से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको की सालियन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सालियन देखता है कि उस क्रिएचर की अटैक और भी ज्यादा तेज हो रहे हैं तो सालियन अपने हाथों को अपनी ग्लेडोटस हार्ट फ्लेम से कवर करके उस क्रिएचर के पास चला जाता है और अपना हाथ उस क्रिएचर के सीने के आर पार कर देता है। लेकिन फिर भी वो क्रिएचर सालियन को बड़े गुस्से से देखते हैं इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी है। और फिर वो क्रिएचर पता नहीं अपने मुंह से किस तरह की आवाज निकालती है और फिर वो मर जाती है और उस मिस्टीरियस क्रिएचर के मुंह से निकली हुई वो आवाज मैग्मा में हर तरफ किसी शॉक वेव्स की तरह फैल जाता है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर अपनी इस आवाज से अपने साथियों को बुला रही हो। और अब इधर सालियन जैसे ही कंफर्म कर लेता है कि वो क्रिएचर मर गया है तो सालियन अपने हाथ को उस क्रिएचर के चेस्ट से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही सालियन उस क्रिएचर की चेस्ट में से अपने हाथ को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर के चेस्ट में एक ब्राइट रेड कलर का बीड था और अभी सालियन के हाथों पर उस क्रिएचर का खून जरा सा भी नहीं था लगा हुआ, क्योंकि उस क्रिएचर की बॉडी में खून की जगह किसी किस्म की गिलिश टाइप मटेरियल था, उसकी बॉडी में खून जरा सा भी नहीं था। अब सालियन किसी चीज की परवाह किए बगैर उस क्रिएचर की बॉडी में से वो फायर बीट बाहर निकाल लेता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही थी और फिर सालियन उस फायर बीट को बाहर निकाल कर उसे देखकर कहता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है, ये एनर्जी इवन की उस एनर्जी से भी ज्यादा है जो कि मैंने मैग्मा के बाहर ऑब्जर्व भी थी और अगर मैं 2 दिन तक इस फायर बीट की एनर्जी को ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरी इस मैग्मा में 2 महीने की ट्रेनिंग के बराबर होगा। और फिर इसके साथ ही सालियन सोचता है कि अगर ये फायर बीट को कोई भी आम सा एक्सपर्ट ऑब्जर्व करेगा तो इसकी स्पीड में जो वायलेंट एनर्जी है वो उस एक्सपर्ट को जान से ही मार देगा, मगर इस बीट की सारी हालात मेरे लिए उसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मेरे पास एवेनली फ्लेम है इस फायर बीट को डिफाइन करने के लिए, इसलिए मुझे इससे कोई भी डर नहीं और ना ही कोई खतरा है। मगर अभी के लिए मेरे लिए रिग्रेटफुल बात यह है कि ये फायर बीट मेरे पास सिर्फ एक ही है। और अब इसके साथ ही
सलियन अपना ध्यान उस फायर वीपर से हटाकर उस लाइट कलर डी क्लस्टर की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी के लिए उसने एक ह्यूमन स्केलेटन को देखा था। और फिर इसके साथ ही वेश की तरफ से सलियन को उस मैग्मा में बहुत सारी एनर्जी की रिपस महसूस होती है, जिसको महसूस करके सलियन को लग रहा था कि दूर से बहुत ज्यादा भगदड़ मच चुकी है, जैसे कि बहुत सारे क्रिएचर उसकी तरफ ही आगे बढ़ रही हो। और फिर वो कहता है कि ये मैग्मा वॉल ये वाकई में ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जिस तरह की क्रिएचर को सलियन ने अभी किल किया था। और वो इतने सारे क्रिएचर थे कि किसी मछलियों की तरह सलियन को हर तरफ से घेर लेता है। और वहाँ पर जितने भी क्रिएचर थे उन सभी क्रिएचर के आगे और सलियन के सामने एक बहुत बड़ा फायर लिजर्ड क्रिएचर था, जो कि उन सभी क्रिएचर का सरदार लग रहा था। और फिर वो क्रिएचर के सरदार सलियन से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा मेरे छोटे से बचवा को किल करते हुए, जिस पर सलियन कहता है कि अगर मैं तुम जैसे लकड़बगों से डरने लगा तो कैसे होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर ठोक के जाना ब्रो।